हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 3 का टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? शो दैट हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। शो दैट हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, मतलब 2r। तो हमें निकालना क्या है? h इज इक्वल टू 2r। ये हमें शो करना है जो क्वेश्चन में बताया गया है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? गिवन है, ठीक है। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखिए, लेट h बी द हाइट एंड r बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। और सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर में कर्व नहीं होता, कोन में होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और उसके बाद सिलेंडर की जो शेप होती है, देखिए कुछ इस तरीके की होती है। तो सिलेंडर में ये दो स्फीयर होते हैं, एक ये और एक ये, बेस में एक अपर बेस और एक ये, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका बाकी इन दोनों को अगर आप हटा दीजिए तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो क्या होगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया? ये इसको इक्वेशन 1 ले लिया, v वाले को, और s वाले को इक्वेशन 2 ले लिया। इक्वेशन 1 से h की वैल्यू हमने ये निकाली और पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? ये s की वैल्यू मिल गई। अब हमने ds अपॉन dr निकाल दिया, मतलब s को r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे 2v तो एक तरीके से कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन आर स्क्वायर, और r स्क्वायर का हो गया 2r, ठीक है। तो ये बन गया। इसके बाद अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया d2s अपॉन dr2। फिर हमने -1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करा, तो क्या आ गया? प्लस का 1 अपॉन आर क्यूब, प्लस और ये यहाँ r था तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारा ये आ गया। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई आर क्यूब हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को, v वाली वैल्यू को हमने ये सेकेंड डेरिवेटिव जो था हमारा d2s अपॉन dr2, इसमें हमने v की वैल्यू पुट कर दी, तो 12 पाई आई जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है निकली है। इसका मतलब s क्या है? s इज लीस्ट फॉर v इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। अब हमने क्या किया? इस v इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब को h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर में पुट करा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सॉल्यूशन में प्रूव करना था h इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो जब पुट करा यहाँ पे इस वाले में ये वैल्यू पुट करी तो 2r आ गया। h इज इक्वल टू 2r। 2r क्या है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इस मैक्सिमा मिनिमा का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस when the height is √2 times the radius of the base। तो निकालना क्या है? h इज इक्वल टू √2r। क्या लिखा है? हाइट इज, मतलब h इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस, मतलब h इज इक्वल टू √2r। ये हमें दिखाना है। गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
कोन इससे हमने एच की वैल्यू निकाल ली, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया होता तो पाई आर एल में ऐड हो जाता पाई आर स्क्वायर जो इसका बेस है। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या किया, इस s को s स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। s स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने u ले लिया। अब u हमारा ये आ गया है। अब इस u में हमने क्या किया, h स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, h की है h स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये आ गया हमारा। अब हमने du अपॉन dr निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारा ये निकल आया -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। इसके बाद अगेन हम लोगों ने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला d2u अपॉन dr2, तो फिर हमने फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब जहाँ पे r है केवल r वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी टर्म इसके कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो हमको v की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, जब ये मिल गई तो अब हमने क्या किया कि जो सेकेंड डेरिवेटिव था इसमें हमने v की वैल्यू पुट कर दी, और जब v की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब लीस्ट वैल्यू निकल रही है। हैज s इज लीस्ट व्हेन v इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 का यूज करते हुए यहाँ पे v इज इक्वल टू तो ये था ही, और यहाँ पे भी v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करा था, तो हमने दोनों वॉल्यूम जो हमारे निकले हैं v की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद कुछ चीजें कट जाएंगी और आंसर हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू √2r। तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा का आज हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों क्वेश्चन की पिक आपको मिल जाएंगी। आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।